और इसी पर आइए अपडेट्स हम ले लेते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता भोपाल से राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्वालियर से वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ दुर्ग से हितेश जुड़े हुए हैं और रायपुर से सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे अपडेट्स हम लेंगे। सबसे पहले रुख भोपाल का कर लेते हैं। राजधानी के क्या हालात हैं, आसपास के क्षेत्रों के क्या हालात हैं, राहुल से हम जान लेते हैं। राहुल, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, सख्ती भी बरत रहे हैं, आज बैठक भी सीएम लेंगे। कहां लापरवाही हो रही है, कहां चूक हो रही है जिसकी वजह से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं? दूसरी, इस बात का भी हम जिक्र करेंगे कि अस्पताल में जो मरीज पहुंच रहे हैं और जो परिजन पहुंच रहे हैं उनकी भी काफी शिकायतें हैं। आप सही कह रही हैं जिया कि अस्पताल में जो मरीज पहुंच रहे हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हैं। कई शिकायतें तो यहाँ तक हैं कि ऑक्सीजन का जो चाहिए वो कहीं सीधे तौर पे, और अस्पताल की तरफ से भी अब शिकायतें करने शुरू कर दी हैं कि अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी, जो ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है उसकी कहीं सीधे तौर पर कमी वहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरी बात, तमाम यहाँ पर पाबंदियों के बावजूद, क्योंकि आप यदि देखें तो संक्रमण का दर लगातार बढ़ता जा रहा है, और संक्रमण का दर यदि हम पिछले 24 घंटे का देखें और उसके पहले का देखें तो उन दोनों में दुगने का अंतर भोपाल में खुद देखने को मिला है। जहाँ पे यदि हम सोमवार का देखें तो सोमवार का जो आंकड़ा था वो तकरीबन 850 के करीब में आंकड़ा था पॉजिटिव केसेस का, वही कल बढ़ करके और जो 24 घंटे का रिपोर्ट आई उसमें 1400 से ऊपर मामले सामने में आए हैं। तो ये सरकार के लिए भी परेशानियों का सबब है, क्योंकि दुगना के करीब जो है यदि देखा जाए तो संक्रमण यहाँ पर बढ़ा। और इसकी सरकार की तरफ से तमाम जो कोशिशें की जा रही हैं, तमाम जो सरकार अपनी रिव्यू मीटिंग्स यहाँ पर कर रही है, इसके पहले भी या क्योंकि जब देखें हम तो वीकेंड लॉकडाउन भी था, वीकेंड लॉकडाउन के साथ साथ में अब कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, और तो उसके बाद भी जब केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ये कहीं सीधे तौर पे सरकार को एक बार अपनी स्ट्रेटजी को यहाँ पर रीथिंक करना पड़ेगा। आज फिर एक बार बैठक सरकार ये मुख्यमंत्री ले रहे हैं, 1/15 पर मुख्यमंत्री बैठक करेंगे, कोरोना की समीक्षा बैठक है ये। वहाँ पर जो बेड्स हैं, ऑक्सीजन है या रेमडेसिविर इंजेक्शन है, उसके बारे में यहाँ पर सरकार एक रिव्यू यहाँ पर करेगी, बातचीत करते हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर। देखना ये होगा कि अब क्या यहाँ पर सरकार के द्वारा कदम उठाया जाता है। लेकिन लगातार संक्रमण यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। पाबंदियाँ यहाँ लगाई गई है, लोगों को मास्क पहनने के लिए कहा गया है, यहाँ घरों से बेवजह लोगों को निकलने के लिए मनाही है, चेकिंग भी इसके लिए बाकायदे प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। लोगों को समझना होगा राहुल, और एक साल में जो हमने सीखा है, जो हमने नियमों का पालन किया है, उनको एग्जीक्यूट अभी भी करने की जो जरूरत है वो नजर आती है। अगर रोड पर बाहर जा रहे हैं, कोई जरूरी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं, तो मास्क को आप कैसे भूल सकते हैं? अब मास्क आपका जरूरत का सामान है, उसको आप जरूर घर से बाहर निकलें तो लेकर चलें, ये लोगों को समझना होगा। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन हम अपना कितना सहयोग दे रहे हैं ये भी जनता को समझना होगा। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। वैभव, ग्वालियर की भी स्थितियां अच्छी नहीं है। पिछले 24 घंटे की बात करें, 700 केसेस सामने आए हैं। एक बड़ा अपडेट भी बीच में सामने आया कि बीएसएफ अकेडमी के 72 जवान संक्रमित हो गए। ये चिंता का विषय है। बिल्कुल जी, देखिए अब जो कोरोना संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए अब एक बात जरूर यहाँ पर कहना जरूर चाहेंगे कि अब ये सरकार के हाथ में नहीं रह गया कि इसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोगों को इसकी ओर जागरूक होना पड़ेगा। व्यवस्थाएं करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन संक्रमण को रोकना नहीं लगता कि सरकार की अब जिम्मेदारी, क्योंकि इसको रोकना इतना आसान नहीं है। इस तरीके से बढ़ रहा है। देखिए ग्वालियर की अगर हम बात करें तो ताज़ा अपडेट जो आंकड़े आए हैं देर रात, उनमें 700 नए मरीज, मतलब ये कह सकते हैं अब तक का सबसे बड़ा ये आंकड़ा है। इससे पहले 700 मरीज कभी ग्वालियर में सामने नहीं आते, चाहे पहले फेज की हम बात कर लें। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो 72 जवान बीएसएफ के भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। बीएसएफ की जो एकेडमी है टेकनपुर में, वहाँ पर तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अब जो कोरोना संक्रमण है वो लगातार पैर पसारता जा रहा है। ग्वालियर अब मध्य प्रदेश का तीसरा हब बन गया है
कोरोना का हम ये कह सकते हैं जबलपुर को पीछे छोड़ दिया है। कहेंगे जिस मध्य प्रदेश में जिस कोरोना की शुरुआत जबलपुर से हुई थी वो अब चौथे पायदान पे है, ग्वालियर अब तीसरे पायदान पर हो गया। लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि जो मौत का आंकड़ा है वो भी देखिए 6 लोगों की मौत कल यहाँ पर हुई है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सरकार के लिए चिंता का सबब है, प्रशासन के लिए चिंता का सबब है। ऐसे में अब ग्वालियर प्रशासन ने या कहें क्राइसिस मैनेजमेंट की जो कल बैठक हुई है उसमें ये फैसला लिया गया है कि आज का दिन और ग्वालियर वासियों के लिए खुला रहेगा। यानी कि कह सकते हैं कि आज रात 12 बजे तक, कल सुबह 6 बजे से कोरोना कर्फ्यू ग्वालियर में लग जाएगा जो 7 दिन तक लागू रहेगा। यानी कि 7 दिन तक लोग घरों में ही रहें, ये प्रशासन की हिदायत रहेगी। हाँ, जो जरूरी सेवाएं हैं वो जरूर लागू रहेंगी। ऐसे में हम जरूर कहना चाहेंगे लोगों से कि आप पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इनिशियल सर्विस हैं उनको लागू किया जाएगा। यानी कि जो जरूरी सेवाएं वो रहेंगी। इसके अलावा वे फिजूल के लिए घर से बाहर न निकलें, यूं ही तफरी करने के लिए घर से बाहर न निकलें। अक्सर देखा जाता है कि लोग सड़कों पे घूमते हुए बिल्कुल, और ये कोई नई बात नहीं है कि दर्शकों से हम ये अपील कर रहे हैं। लगातार हमारी यही अपील है कि वो घर से बाहर ना निकलें और अगर कोई जरूरी काम के लिए वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का वो इस्तेमाल करें, पालन करें।